शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों में शिवलिंग को कोई साधारण पत्थर या आकृति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का निराकार, अनंत, अखंड और ब्रह्मा स्वरूप माना गया है, जिसकी उत्पत्ति की कथा स्वयं में अत्यंत रहस्यमयी, गूढ़ और परम दिव्यता से भरी हुई है। जब जब त्रिलोकी में कोई संकट आया, जब जब अहंकार ने सीमा लांघी, तब तब शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा प्रकट हुई और भक्तों को भगवान शिव के परम तत्व का बोध कराया। इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम लिंगी पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से मिलता है, जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की वह रहस्यमयी घटना बताई गई है, जब न तो कोई ब्रह्मा थे, न विष्णु, न लोक, न काल, न दिशा, न केवल गहन अंधकार, सूक्ष्म शून्यता और निःशब्द सन्नाटा व्याप्त था। उसी शून्यता के गर्भ से अचानक एक तेजस्वी अग्नि ज्वालाओं से युक्त स्वयं प्रकाशित प्रकाश की एक अनंत ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसकी कोई आदि न थी, न अंत, न ऊंचाई, न गहराई। यही था शिवलिंग, जो स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश के भी परे था। जब भगवान ब्रह्मा ने जन्म लिया कमल से और श्री हरि विष्णु प्रकट हुए क्षीर सागर से, तब दोनों में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टिकर्ता कौन है, कौन श्रेष्ठ है, कौन पूज्य है। और तभी दोनों को एक दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ा, जहाँ आकाश से प्रकट हुई वह अनंत शिवलिंग अग्नि ज्वाला एक स्तंभ के रूप में आकाश और पाताल तक फैलती रही, और ब्रह्मा और विष्णु को आदेश मिला कि एक उसकी ऊंचाई तक जाए और दूसरा गहराई तक। श्री हरि विष्णु ने 12 रूप धारण कर पाताल की गहराइयों तक प्रयास किया, किंतु अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा ने हंस रूप में ऊपर उड़ान भरी, लेकिन उसे भी अंत नहीं मिला। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह अनंत अनिलिंग कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर शिव का परम सत्य स्वरूप है। उस क्षण जब दोनों देवताओं ने अपनी हार मान ली, अपनी हार स्वीकार की, तभी उस दिव्य अग्निलिंग से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, नीलकंठ, जिनके दर्शन मात्र से सृष्टि के तीनों गुण सत्व, रज और तम स्थिर हो गए। और जब उन्होंने कहा, यह जो लिंग स्वरूप है, लिंग रूप है, यही मेरा निराकार ब्रह्मा स्वरूप है। इसका नाम कोई आदि है न अनंत, यही शिव तत्व है, यही सृष्टि का मूल बीज है, और जो इसकी उपासना करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। तभी से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई और इसे सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का केंद्र माना गया है। लेकिन यही कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार, जब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रभु, आप लिंग रूप में क्यों पूजे जाते हो, तब शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, यह लिंग शब्द संस्कृत के लियंते इति लिंग से आया है, जिसका अर्थ है जिसमें संपूर्ण सृष्टि विलीन हो जाए, वही लिंग है। मेरा यह रूप ना नर है ना नारी, यह परम ब्रह्मा का प्रतीक है। और तब पार्वती ने भी अपने शक्ति रूप को लिंग के साथ अर्धनारी स्वरूप रूप में जोड़कर यह संदेश दिया कि शिव और शक्ति जब एक हो जाते हैं, तभी सृष्टि पूर्ण होती है। अनेक युग बीत गए, शिवलिंग के रूप में अनेक चमत्कार घटित हुए। राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, रावण ने
कैलाश में शिवलिंग लाने का प्रयास किया और वहीं घृत कंठेश्वर रूप में शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ। भक्तों ने अमरनाथ, केदारनाथ, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव को अनुभव किया। जहाँ जहाँ भी वे लिंग स्वरूप में हैं, स्वयं उपस्थित हैं, अनेक बार भगवान शिव ने खुद भक्तों के सामने प्रकट होकर लिंग रूप की महिमा बताई। जैसे भस्मासुर को मारने के बाद जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में भटकाए और शिव ने उसे लिंग रूप में दर्शन दिए। यहाँ फिर जब मार्कंडेय ऋषि को यमराज से बचाने के लिए स्वयं लिंग से प्रकट होकर यम को रोका और भक्त की रक्षा की। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जिसका आधार गोल होता है और ऊपर दीर्घवृत्ताकार, जिससे ऊर्जा का प्रभाव संतुलन होता है। और यही कारण है कि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और आदि अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह सब तामसिक ऊर्जा को शुद्ध करने वाले पदार्थ हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है कि जब सृष्टि का अंत होता है तब सारी ऊर्जा शिवलिंग में ही विलीन हो जाती हैं और जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वही से पुनः उत्पत्ति होती है। इसीलिए यह शिवलिंग एक सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इसे पूज्यतम माना गया है और इसकी आराधना से भोग, मोक्ष, स्वास्थ्य, धन, वैराग्य सब प्राप्त होता है। शिवलिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करता बल्कि शिव तत्व को जानने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही कारण है कि महान संत तुलसीदास आदि शंकराचार्य, मीराबाई से लेकर वर्तमान के हजारों संतों ने शिवलिंग को केवल पूजनीय नहीं बल्कि अनुभव का विषय बताया है। कालांतर में यह शिवलिंग मंदिरों, गुफाओं, पर्वतों और जलधाराओं में प्रकट होता गया। कभी कभी हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बर्फ ने बना अमरनाथ लिंग बनकर, तो कभी उज्जैन में रात्रिकालीन महाकाल बनकर, जो काल को भी जीतते हैं। राधे कृष्ण के प्यारे भक्तों, शिवलिंग की यह उत्पत्ति कोई केवल कथा नहीं, यह चेतना का परम शिखर है। यह बताता है कि जहाँ नाम, रूप, धर्म, वर्ण, स्थिति सब विलीन हो जाए, वहीं शिव है, वही लिंग है और वही मोक्ष का मार्ग है। जो भक्त शिवलिंग की नित्य पूजा करता है वह न केवल जीवन की उलझनों से मुक्त होता है बल्कि उसके अंदर से भरा क्रोध, वासना, मोह सब समाप्त हो जाता है और शिव के समान शांत, गंभीर और कल्याणकारी बन जाता है। अतः यह कहें तो शिवलिंग न तो केवल शिव का प्रतीक है, न केवल ब्रह्मांड का मूल है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप का जागरण है, जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और परिस्थिति से मिलता है। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद
और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।